Hello students, today we will discuss most important chapter and very interesting chapter whose name is direct and inverse variation. तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन करेंगे जो आपकी जो बुक है 8th स्टैंडर्ड की उसमें चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, तो आज डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें क्या करेंगे हम इनवर्स रिलेशन। तो टुडे हम जो डायरेक्ट रिलेशन है उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन वेरिएशन को आप प्रोपोर्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, सो डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, सो देखिए डायरेक्ट का मीनिंग क्या होता है, सीधा। ठीक है ना, डायरेक्ट का मीनिंग होता है स्ट्रेट, है ना। डायरेक्ट का मीनिंग स्ट्रेट है, सीधा। अब देखिए इसमें करना क्या, जैसे सपोज कर लो अगर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है तो उसका वो प्रोडक्ट के अगर आप 2 आइटम्स लेते हैं, ठीक है, सपोज करो शूज ही है, शूज है, उसकी 2 आइटम्स ले लेते हैं, उसका जो प्राइस है 500 रुपीज है, ₹500। अगर 2 आइटम्स शूज की लेते हैं तो उसका प्राइस है 500। सपोज करो आप प्राइस इस जो आइटम्स है वो 10 कर देते हो, तो प्राइस कम हो गए या ज्यादा होंगे, तो प्राइस में डिक्रीज आएगा या इंक्रीज होगा। तो नेचुरली बात है कि प्राइस में भी क्या आएगा, इंक्रीज हो सकता है, वो 5000 के आ जाए, ठीक है, 4000 के आ जाए, तो इंक्रीज होगा, है ना, इंक्रीज होगा, डिक्रीज तो नहीं होगा। तो इस तरह के जो वेरिएशन होते हैं कि जब 1 आइटम इंक्रीज होती है, सपोज कर लो एक्स आइटम है, जे इंक्रीज हो रही है, उसके साथ साथ वाई आइटम भी इंक्रीज हो जाए। सिमिलरली अगर एक्स आइटम डिक्रीज हो रही है तो वाई आइटम भी डिक्रीज हो, तो सच टाइप ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये है डायरेक्ट, जिसका सीधा सीधा संबंध हो। ठीक है, जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हैं, किसी जर्नी पे आपने जाना, ठीक है, ठीक है, सपोज कर लो आप बॉम्बे टू गोवा जाते हैं, बॉम्बे टू गोवा, ठीक है। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल है, 1 लीटर पेट्रोल है, इसमें आप 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, तो 5 लीटर में कितना करेंगे? नेचुरली बात है कि ज्यादा ही करेंगे, 100 भी कर सकते हैं, 80 भी कर सकते हैं, 70 किलोमीटर भी कर सकते हैं, ज्यादा करेंगे, कम तो नहीं ना करेंगे 5 लीटर पेट्रोल में। तो सच टाइप ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसकी अब हम डेफिनेशन पर आते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? ये जो कंसेप्ट था डायरेक्ट वेरिएशन का, ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है? 2 क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। 2 क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी डायरेक्ट वेरिएशन। ये डेफिनेशन अगर आपने अच्छी तरह से समझ ली तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स, इफ द वैल्यूज ऑफ एक्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लो,
इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, या तो वो इंक्रीज होगा या तो वो डिक्रीज होगा, है ना। एक्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तब क्या होगा, देन द वैल्यू ऑफ वाई, देन द वैल्यू ऑफ वाई इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इंक्रीजेज और decreases in such a way, in such a way that the ratio, that the ratio of x over y remains constant, remains constant। हाँ जी स्टूडेंट, तो ये डेफिनेशन हम समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा, टू क्वांटिटीज, क्वांटिटीज कितनी, टू, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, टू क्वांटिटीज हैं जहां पर हम टू की बात करेंगे, ठीक है। आर सेड टू बी डायरेक्ट वेरिएशन, उसमें डायरेक्ट वेरिएशन होगा, कब होगा, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज। अच्छा ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज, इंक्रीजेज को इसको कंसिडर करो, इस पर स्ट्रेस दो। वैल्यू ऑफ एक्स कहता है कि अगर वैल्यू एक्स की बढ़ती है, इंक्रीज होती है, देन द वैल्यू ऑफ वाई इंक्रीजेज, फिर y की वैल्यू भी, अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इन सच ए वे दैट रेशियो ऑफ x ओवर y रिमेन कांस्टेंट, इट मींस कि x ओवर y की जो वैल्यू है ना वो कांस्टेंट रहेगी। चाहे ये देखो 2/3 है, सपोज कर लो, जहां पर जैसे सपोज कर लो 2/3 है, 1/2 है, ठीक है। इधर क्या है 4/8 है, ठीक है। इधर क्या है 2/4 है, तो इसकी कटिंग कर लो, सभी की जगह पर क्या आएगा 1/2। अगर इस तरह का प्रोपोर्शन आ जाए, इस तरह का वेरिएशन आ जाए कि सभी की वैल्यू हर बार सेम आए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन। इट मींस एक्स ओवर वाई की जो रिमेन कांस्टेंट, जो मेन बात है, जो अगर उसको हम ये देखो 1/2 है ना, इधर क्या है 4/8, अगर इज इक्वल टू सपोज करो 6/12, अगर इसकी कटिंग कर दें तो 1/2 ही आना चाहिए। इसका मीनिंग है एक्स ओवर वाई की जो रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट है। जहां पर भी 1/2 आई, जहां पर भी 1/2 आई, जहां पर भी 1/2 आई, इसका ये मीनिंग है। इसी तरह से अगर डिक्रीजेज हो रही है, डिक्रीजेज, अगर x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो उसकी भी जो रेशियो है x ओवर y की वैल्यू वो कांस्टेंट आएगी, चाहे किसी भी वो स्टेज पे क्यों ना चली जाए। तो ये स्टूडेंट इसकी क्या थी, डेफिनेशन, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि जिसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, जैसे पेट्रोल की और डिस्टेंस कवर्ड की आपको एग्जांपल दी। अब ज्यादा क्लैरिटी आपको आएगी इसके क्वेश्चन सॉल्व करके। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 12A। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट पार्ट। ये देखिए, कहता है ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड इन ईच वन फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो एक मैं बात बता दूं, जहां पर जो डायरेक्ट रिलेशन है ना, इसमें ये रिलेशन बनता है, जैसे x1 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 ओवर y2 इज इक्वल टू x3 ओवर y3, सो जितने भी मर्जी आ जाए इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है, के क्या है, कोई कांस्टेंट, के वेयर के इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट,
कांस्टेंट का मीनिंग के की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5 हो सकती है। इसका मीनिंग इसका 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 जो आंसर है सेम ही होगा। सपोज मैंने जैसे पहले बताया था कि जैसे जहां पर 1/2 था, 4/8 था, 6/12 था, तो ये सारे किसके इक्वल आते हैं? 1/2 भी आते हैं अगर आप इसकी कटिंग कर दो तो, ठीक है ना। तो ये बात वो कह रहा है, ये डायरेक्ट अगर इस तरह से बन जाए ना कि वैल्यू सभी की सेम आए कटिंग करके, तो वो डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो उसी तरह का जो फर्स्ट पार्ट है, ये देखिए आप, कहता है कि चेक करो कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये चेक करना, तो लिखा है जहां पर x/y, टेबल बना लो एक, ये देखिए जहां पर 3/9, उसके बाद 5/15, 8/24, 11/33, 26/78। स्टूडेंट इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? x और y की वैल्यू, इसे हम कहते हैं x1, इसे x2, इसे x3, इसे x4, इसे x5, इसे y1, y2, y3, y4, y5। तो x1 ओवर y1 क्या बना? x1 है 3/9, कटिंग कर दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3। तो देयरफॉर x1 ओवर y1 क्या बना? 1/3। नाउ कम टू x2 ओवर y2, x2 क्या है? 5/15, कटिंग कर दो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो कितना आ गया? अगेन 1/3। क्लियर है। अब x3 ओवर y3, तो क्या आ गया? 8/24, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, अगेन 1/3 आ गया। x4 ओवर y4, तो क्या आ गया? 11/33, एंड यू नो वेरी वेल 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, अगेन 1/3। तो ये चेक कर लो, जे भी 1/3 आ रहा है, जे भी 1/3, जे भी 1/3 और जे भी है 1/3। नाउ कम टू लास्ट नंबर x5 ओवर y5, तो क्या आ गया? 26/78। तो कटिंग कर लो, 13 2 जा 26, जहां पर कितना आ गया? 20/78 को 2 के साथ डिवाइड करो जहां पर 2 के साथ डिवाइड, 3 2 जा 6, 1 8, 9 2 जा 18, तो 39। तो 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, तो अगेन कितना आ गया? 1/3। तो आप जहां से देख सकते हो कि यही चीज बन रही है x1, तो जहां से देयरफॉर क्या करना आपने? देयरफॉर x1 ओवर y1, इधर आ जाओ अब, ठीक है। x1 ओवर y1, x2 ओवर y2, x3 ओवर y3 इज इक्वल टू x4 ओवर y4 इज इक्वल टू x5 ओवर y5। इसके इक्वल है 1/3 के ना। तो ये जो 1/3, ये ही तो कांस्टेंट है k, ये ही क्या है? कांस्टेंट k है। समझ आ गया। तो ये देखो डायरेक्ट वेरिएशन की क्या थी प्रॉपर्टी, कि उसके जितने भी है ना आंसर, जो जब x1 ओवर y1 करोगे, x2 ओवर y2, तो वो k के इक्वल आएगा, जो k क्या है? कोई कांस्टेंट। तो वो देखो एक सिंगल वैल्यू के इक्वल सभी वैल्यूज आ गई ना। तो ये कौन सा फिर रिलेशन होगा? इट इज डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। बाकी जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट और जो थर्ड पार्ट है वो भी सिमिलर पार्ट है, वो आपने खुद सॉल्व करने, वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर, आई होप ये समझ आ गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट सेकंड देखिए, इसमें क्या है, इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 y1 इन द टेबल गिवन बिलो। ये देखो सेकंड में आपको क्या दिया है, टेबल दिया है एक, ठीक है। तो जहां पर क्या है, थ्री एक्स वन एक्स टू, जहां पर x, जहां पर y, 3x1 x2 10 y1 72 120 192, ठीक है। अब हमने क्या करना, ये देखो हमें गिवन क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। गिवन हमें क्या है, गिवन क्या है, अबव रिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन या डायरेक्टली वेरिएशन। तो फिर क्या है, देयरफॉर जहां पर क्या है x1 x, ये देखो जहां पर फिर क्या है, हम क्या करते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। देयरफॉर 3/72 इज इक्वल टू x1/120, क्योंकि डायरेक्टर है। तो क्या कहा था, ये चीज, ये जो चीज है 3/72 x1/120 की इक्वल है। वो डेफिनेशन से उन्होंने बताया था कि डेफिनेशन में लिखा था ना x1/y1 इक्वल टू x2/y2, ये इक्वल है। तो हमने इक्वल कर दिया, जहां से हम वैल्यू निकालेंगे x1 की, तो क्या आएगा, जहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 120 x1 मल्टीप्लाई x1 की निकाली ना, ओवर क्या है 72 इज इक्वल टू क्या आ गया x1। कटिंग कर दो, जहां पर क्या आ गया 60, जहां पर आ गया 36, जहां पर आ गया 18, जहां पर आ गया 30, 6 1 जा 6 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 5 6 जा 30। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, x1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है 3/72 किसके इक्वल है, अब ये देखो x2/192 के इक्वल। तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ओवर 72, तो ये देखो ये 36, इसको कर दो डिवाइड, तो ये देखो 2 के साथ 192 को करेंगे तो आपके साथ आएगा 9 2 जार 18, 1 2 6 2 जार 12, तो ये 96 आ गया। फिर ये आ गया 18, ये आ गया 48, 3 1 जा 3 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 8, तो ये आ गया 8, x की वैल्यू x2 की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। तो अब y1 की वैल्यू निकालनी, y1 की कैसे, फिर 3/72 इज इक्वल टू 10/y1, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × y1 इक्वल टू 10 × 72। तो हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, y1 की ना। तो क्या करिए, ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, y1 इक्वल टू 10 × 72/3, ठीक है। तो अब 72 को 3 के साथ डिवाइड करिए, 3 2 जार 6, 1 2 6 2 जार 12, तो 26, ठीक है। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 × 26 विच इज इक्वल टू 260, ठीक है। तो यही वैल्यू हमने करनी थी स्टूडेंट्स फाइंड आउट। तो बहुत इजी है, क्या करना आपने कि ये जो फ्रैक्शन है ना इसको सभी की इक्वेट कर दो, ठीक है। 3/72 इज इक्वल टू x/120, इसी तरह से 3/72 x2/192, 3/72 इक्वल टू 10/72
y1। तो बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x1 x2 और y1 की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी। ओके स्टूडेंट, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। जो अब हमने करना वो है स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर जो 7th 8th तक करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहले हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं विच इज वेरी इजी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बस आपको ये पता करना है कि ये जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है या इनवर्स है। ठीक है, तो ये आपने देखना। तो इस एक्सरसाइज में तो सारे डायरेक्ट रिलेशन ही है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं कि ये मेन क्वेश्चन कैसे करेंगे। लिखा है ए ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 510 किलोमीटर इन 34 लीटर ऑफ डीजल। ठीक है, कहता है कि 34 लीटर डीजल में 510 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो कहता है हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर 20 लीटर। तो बताओ 20 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो इस बारे में आज हमने बात करनी, ये फाइंड आउट करना। तो स्टूडेंट इसका क्या करेंगे, आप ना इस तरह से एक टेबल बना लो। टेबल बनाओगे अच्छा रहोगे, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से टेबल बना लो। एक में लिख दो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड वो लिख दो किलोमीटर्स में, और लिख दो क्वांटिटी ऑफ डीजल वो लिख दो आप लीटर्स में। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड जो है वो कितना कवर किया, 510 किलोमीटर। ये देखो अब किलोमीटर की जरूरत नहीं लिखने की। और क्वांटिटी ऑफ डीजल कितनी थी, 34। अब वो कह रहा है कि बताओ 20 लीटर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो सिंपल सी बात है, 34 लीटर में 510 किलोमीटर कवर किया और 20 लीटर में कब पेट्रोल कम हो गया, तो नेचुरली बात है कि जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, अब कम ही होगा। तो ये कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। इट इज डायरेक्ट वेरिएशन। तो स्टूडेंट जब भी ये डायरेक्ट वेरिएशन आ जाए ना, आपने इसको इस तरह से लिख देना 510/34 इज इक्वल टू x/20। आपने ऐसे लिख देना और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस में मल्टीप्लाई, जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ओवर x की वैल्यू करनी ना, इसको एज इट इज रहने दो, ओवर 34। ठीक है, अब जो चीज कटिंग होती है वो आपने कटिंग कर देनी। जैसे ये देखो 10 to the 20, 17 to the 34, 17 1 जा 17, 17 3 जा 51, साथ में 0 लग गया। ठीक है, अब रह गया 30 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू x विच इज 300। ठीक है, तो 300 किस में आएगा, किलोमीटर में। तो लिख देना डिस्टेंस कवर्ड इन 20 लीटर इज 300 किलोमीटर। तो ये स्टूडेंट आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। 4th आपने खुद करना, 5th देखिए आपको डाउट्स क्लियर होंगे। ए लोडेड ट्रक कवर्स 16 किलोमीटर इन 25 मिनट। एक जो ट्रक है वो क्या करता है, 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 25 मिनट्स में। ठीक है, एट द सेम स्पीड, स्पीड उतनी है ना, उसने कम की ना ज्यादा की। हाउ फार इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। अब बताओ 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 5 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, वी नो डैट 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और 5 आवर में कितने होंगे, 5 मल्टीप्लाई 60 मिनट इज इक्वल टू
300 मिनट। ठीक है, तो जहां पर हमने ये पता करना कि 300 जो मिनट है उसमें कितना डिस्टेंस कवर होगा, मेन ये क्वेश्चन बनता है अब। ठीक है, तो वही टेबल बनाओ। ये देखिए टेबल वैसे बनाना बहुत इजी है, टेबल बनाना इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं। सबसे पहले वही लिख दो डिस्टेंस कवर्ड। ये देखो डिस्टेंस कवर्ड, किसमें डिस्टेंस कवर्ड करना, किलोमीटर्स में। और उसके बाद टाइम, टाइम किसमें हमने देखना, टाइम हमने लेना मिनट्स में। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 16 किलोमीटर। कितने मिनट में, 25। यही है ना दिया, 16 किलोमीटर 25। अब कहता है कि बताओ 5 आवर्स में कितना होगा। तो 5 आवर्स में कितने मिनट बनते हैं, 300। तो बताओ 300 जो है ना मिनट में, 300 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो वो क्या मान लेना, एक्स। वो क्या मान लेना हमने, एक्स मान लेना। ठीक है, तो वही काम है। 25 मिनट में 16 किलोमीटर है। अब टाइम बढ़ गया, मिनट ज्यादा हो गए, तो डिस्टेंस भी ज्यादा ही कवर करेगा। तो इट इज डायरेक्ट रिलेशन, इट इज डायरेक्ट रिलेशन। तो क्या कर दो, 16/25 इक्वल टू x/300। अब कर दो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 मल्टीप्लाई 300/25। x की वैल्यू इधर रहने दो, ठीक है ना, क्योंकि x ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x अकेला रह गया। अब क्या करो, कटिंग होती है, करो इसको 5 के साथ, 5 5 25। ये करोगे तो कितना आएगा, 60 पर। फिर 5 1 5, ये कटिंग हो गया 12 पर। तो 16 मल्टीप्लाई क्या आ गया, 12 इक्वल टू x। और 16 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया इधर 32, इधर आ गया 16। तो 192 कितना आ गया, 192। 192 क्या आएगा, किलोमीटर। ठीक है, तो जहां पर लिख देना डिस्टेंस कवर्ड इन 300 मिनट इज 192 किलोमीटर। ये देखो 25 मिनट में 16 किलोमीटर था और 300 मिनट में 192 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। स्टूडेंट जो फोर्थ क्वेश्चन है वो सिमिलर है, ठीक है, तो वो आपने खुद कर लेना, इसी तरह से करना है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। अब 6th क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, 6th क्वेश्चन है, इफ 18 डॉलर कॉस्ट 630। ठीक है, तो इसका पहले टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया किस तरह टेबल बनाना। ठीक है, तो ये देखो, अब कहता है कि 18 डॉलर कॉस्ट 630। कितनी डोज है, 18। तो जहां पर लिख लीजिए नंबर ऑफ डोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ डोल्स कितनी है, 18। ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट है रुपीस में कितना है, 630। उसके बाद क्या बोले, हाउ मेनी डोल्स कैन बी बाउट फॉर रुपीस 455। तो ये अगर 455 की कितनी डोल्स होंगी, तो क्या मान लो, x। सिंपल सी बात है, वही 18 डोल्स 613 की। अब 455 की पैसे कम हो गए, इट मींस डोल्स की क्वांटिटी भी क्या होगी, कम होगी। सो देयरफॉर इट इज डायरेक्ट वेरिएशन, इट इज डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है बेटा, जो चीज आपको गिवन है वो आपने लिख देनी, ऐसे टेबल बना देना। सिंपल सी बात, जहां पर 2 क्वांटिटीज की बात होगी, एक को ऊपर लिख दो, एक को नीचे। ये कोई चक्कर नहीं कि एक्स वाली आपने ऊपर लिखनी, आप नीचे भी लिख सकते हो, कोई चक्कर नहीं, आपने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो फिर क्या करना ना, पहले 18/630
इज इक्वल टू एक्स ओवर 455, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 मल्टीप्लाई 400, ठीक है, ओवर 630 इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब क्या करना, कटिंग कर दो, तो 2 की कटिंग कर दो, जहां पर 9 है, जहां पर 2 की करो 2 के साथ डिवाइड, 630 को 2 के साथ, 3 2 6, ठीक है, और 2 1 2 और 5 2 10, 315। अब 315 से 3 फिर 3 पर जाएगा, जे भी 3 पर, 3 3 9, जे 10 3 30 और 5 3 15। अब जे फिर 3 पर जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 1 कैरी 1 5 5 3 15, ठीक है। अब जे 5 पर जाएंगे, 9 5 45, 5 1 5, जे 7 7 1 7, ये 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 13। ये देखो कम आ गई ना, अब प्राइस कम हो गए वो भी, तो जहां पर लिखना नंबर ऑफ, तो जहां पर लिख दो 13 डॉल्स कैन बी परचेज्ड फॉर रुपीस 455, ठीक है। तो 13 डॉल्स हैं, वो क्या आएगी 455 में आप परचेज कर सकते हो, बहुत इजी है स्टूडेंट। ये देखो, चाहे x वाली नीचे लिख लो, जैसे 630 आप ऊपर लिख लो, 18 नीचे लिख लो, ठीक है। इसी तरह से 455 ऊपर लिख लो, ये x वाली नीचे। अगर ये जो कोस्ट आप ऊपर लेकर जाते हो तो ये सारी चीज ऊपर चले जाएगी, डॉल्स वाली नीचे लेकर नीचे चले जाए तो भी आपका आंसर कोई नहीं बनता, सेम आएगा। जैसे 630 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 455 मल्टीप्लाई 18। आपने तो कोशिश करनी एक्स की वैल्यू निकालने की, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये इस तरह से क्रॉस में करना। अब एक्स की वैल्यू निकालो, 455 मल्टीप्लाई 18 और 630, तो यही चीज बन गई। ये देखो 455 मल्टीप्लाई 18 ओवर 630, इधर भी 455 मल्टीप्लाई 18 ओवर 630, तो फिर कटिंग वैसे ही होगी। तो ये कोई चक्कर नहीं है, चाहे एक्स इधर ऊपर लिख लो चाहे नीचे, ठीक है ना, मगर आपने वो उसके सामने लिखने जिस चीज की रिक्वायरमेंट है। ये देखो, अगर डॉल्स है तो डॉल्स वाले कॉलम में ही आपने लिखना, ये नहीं कि एक्स की वैल्यू आपने कोस्ट वाले कॉलम पे लिख लेना। तो ये चीज आपने समझनी है कि कोई चक्कर नहीं है, चाहे जैसे मर्जी करो आप। और जब भी डायरेक्ट रिलेशन है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, इनवर्स में अलग होगा। इनवर्स में इस तरह से होगा, जैसे 4 ओवर 5 है, x ओवर 7 है, इनवर्स रिलेशन की बात कर रहा है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसमें इस चीज के आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जैसे 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 7, ऐसे होंगे, ठीक है। तो वो ऐसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। वो बाद में की बात आ गई, तो इस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7th, एंड 7th क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। 7th क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, इफ 9 kg ऑफ शुगर कॉस्ट 238.50, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले टेबल बनाइए, किसकी बात हो रही है, एक तो शुगर की, दूसरी उसकी प्राइस की, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले लिख देने शुगर, शुगर किसमें लिख देते हैं, केजी में। कितने केजी है, 9। इसमें लिख देना प्राइस, ठीक है। प्राइस, प्राइस किसमें होती है, रुपीस में। तो कितना है प्राइस, 238.50, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ठीक है। उसके बाद हाउ मच शुगर कैन बी बाउट फॉर रुपीज 371, कितने केजी जो शुगर है वो हम बाउट कर सकते हैं। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है ना, इट इज डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है।
क्योंकि ये देखो 9 kg इतने की आएगी। अब जब प्राइस बढ़ गया तो नेचुरली बात है आपको शुगर भी ज्यादा मिलेगी। तो क्या लिख देना 9/238.50 इक्वल टू x/371। अब क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर 9 × 371 ओवर 238, इसके ना पॉइंट रिमूव कर दो और इसके बदले में 100 ऊपर लगा दो। ठीक है, अगर ये देखो 238.50 इसका पॉइंट रिमूव करना होता ना, अगर ये न्यूमिनेटर में होता तो 100 क्या लगाना था नीचे, अब है ये डिनोमिनेटर में तो 100 लगाना ऊपर, जीरो के साथ जीरो कट हो गई तो क्या बच गया 9 × 371 × 10 ओवर 2385। अब कटिंग करते जाते हैं धीरे धीरे से, 5 के साथ इसको कटिंग करते हैं, इसको भी 5 के साथ, 5 2 10। अब इसको 5 के साथ करेंगे तो ये देखो 2385, 5 4 20, जहां पर क्या आ गया 3। अब ये 8 नीचे उतार लिया, 7 5 35, जहां आ गया 3, फिर 5 नीचे, 7 5 35। ठीक है, तो ये आ गया 477। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये देखो, उसके बाद है आपके पास ये 2 और इसकी कटिंग नहीं होगी। अब इसकी कटिंग इसके साथ करके देखते हैं, 3 3 9, ये 3 के साथ करते हैं, 3 1 3, तो अब 5 3 15, 9 3 27, तो ये कितना आ गया 159। ठीक है, अब फिर ये 3 पर हो जाएगा, 3 1 3, 5 3 15, 3 3 9, जो क्लियर हो गया। अब क्या करना, हमारे पास जो रह गया वो अब देखो, अब स्टूडेंट हमारे पास जो बच गया ऊपर 371 × 2 ओवर 53। अब 53 की डायरेक्ट इसके साथ कटिंग करके देखते हैं, अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे। तो 371, तो देखते हैं कि 53 को कहां तक मल्टीप्लाई करें कि 371 बने। ठीक है, तो ये देखिए, इधर देखिए 53 को अब करिए आप 7 के साथ मल्टीप्लाई, तो 7 3 21, 7 5 35, 2 कैरी, तो कितना आ गया 37, तो ये किस पर आ गया 7 पर। ठीक है, तो ये कटिंग कर दो, आ गया 7 7 × 2 14। ठीक है, तो ये जो आपकी 371 रुपीज में 14 kg शुगर आएगी, तो लिख दो यू कैन परचेज्ड, वी कैन, तो लिख देना वी कैन परचेज्ड, या ऐसे लिख दो 14 kg शुगर कैन बी परचेज्ड for rupees 371। और स्टूडेंट आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको किसी को इस क्वेश्चन में डाउट्स हैं तो वो क्या करो, इस वीडियो को रिवाइंड करो। ठीक है, पॉज कर करके देखो, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। आई होप वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में ये जो कंसेप्ट आपको समझाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि मैं डेली आपको जो वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू स्टूडेंट्स।